हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम हमारे एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, डेवलपमेंट के वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक नई वीडियो लेके आऊंगा क्लास 10th का, जो हमारा चैप्टर रह चुका था केमिस्ट्री का। मैं कुछ दिनों के कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं ला पा रहा था और मैं वीडियो ले आया हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने आधा करवा दिया था, मैं उसके आगे का आज पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। जहां तक मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे का मैं पढ़ाऊंगा आज आपको। तो मैं जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पुटअप हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसको एक इम्पोर्टेंट बेस के ऊपर आपसे इससे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं कभी भी याद करने को आपको नहीं बोलूंगा। व्हाट इज क्लोर अल्काइल प्रोसेस? क्या है व्हाट इज क्लोर अल्काइल प्रोसेस? और इसको दो टाइप के पूछ सकते हैं। हाउ डज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म? हाउ डज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म? आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं नोट्स बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। जो नहीं लिख पा रहे हैं, जिनके पास जीमेल है अपना, कमेंट में अपना जीमेल दे दीजिए, मैं उस पर आपके फोटो सेंड कर दूंगा, नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ओके, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डेवलपमेंट के वीडियो में बोला था, नोट्स सेंड कर दूंगा। दिव्या झा ने मेरे को मैसेज किया था, अपना जीमेल दिया था, तो मैंने नोट्स सेंड कर दिए थे उनको। ओके, मैं नोट्स बोल देता हूं एक बार। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्विस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देन इट डिकम्पोज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस नोन एज क्लोर अल्काइल प्रोसेस। अब देखिए मैंने क्या बोला, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्विस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो NaCl पहले लिख लिया, देन इट डिकम्पोज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी, एक्विस सॉल्यूशन, वाटर, तो हमने क्या लिया H2O। क्या लिया H2O। क्या बनाइए NaOH। क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वही क्वेश्चन पूछा था, हाउ डज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड, तो मैंने आपको बता दिया। मगर ये जब बनेगा तो H2 रिलीज होगा और Cl2 रिलीज होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कास्टिक सोडा। क्या मैं कह रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कास्टिक सोडा। अब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लिखेंगे कास्टिक सोडा। क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा, CAUSTIC, और सोडा की तो आपको आते ही होगी। यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, कहाँ कहाँ पे यूज होता है कास्टिक सोडा का? सोप्स में होता है, डिटर्जेंट्स में होता है, पेपर मेकिंग में कास्टिक सोडा का यूज होता है। अब मैं जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी जितने भी आज क्वेश्चन ज्यादा बोलूंगा उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, हाउ डज ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म? क्या है, हाउ डज ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोराइड गैस ओवर स्लेट लाइम। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था स्लेट लाइम क्या होता है। स्लेट लाइम का क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब Cl2 से पास होता है, क्लोराइड से पास होता है, तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। जब क्लोराइड गैस पास होता है किससे, स्लेट लाइम से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास होता है और क्लोराइड गैस पास होती है, तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में हमें इसके साथ में हमें वाटर भी मिलता है, मींस H2O। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब यूजेस इसके पूछ लेते हैं, यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ये पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज होते हैं, ब्लीचिंग कॉटन में यूज होते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प में यूज होते हैं। वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्रीज, मतलब कपड़े धोने में भी ये यूज होते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उसको लॉन्ड्री कहते हैं, जहाँ पे कपड़े धुलाए जाते हैं, धोए जाते हैं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब पानी को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है इसको, जिससे पानी हमारा साफ रहे। ज्यादातर ये स्विमिंग पूल्स में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाउ डज बेकिंग सोडा फॉर्म? अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ सारे फॉर्म्ड के हैं। ओके, हाउ डज बेकिंग सोडा फॉर्म्ड? Sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale to react sodium chloride, ammonium, water and
कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस से गुजर के जाता है, तब जाके बेकिंग सोडा फॉर्म होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। जैसा कि मैंने बोला था NaCl प्लस NH3 अमोनियम H2O प्लस CO2 जब रिएक्ट करते हैं सारे, तब जाके हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीन्स सॉरी माफ करना मैंने गलत बोल दिया, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में हमें मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जब ये होगा तो अमोनियम क्लोराइड भी हमें मिलता है। पूछ सकते हैं लास्ट में हमें क्या मिलता है, जो हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, जब प्रोड्यूस होता है तो हमें क्या मिलता है, तो आप लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं अभी भी बोलना चाहूंगा प्लीज वीडियो स्किप ना करें, ना तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन अ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जब बेकिंग पाउडर मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट देते हैं उस पे, तो हमें क्या क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। अब मैं यूजेस बता दूं इसके बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा के तो बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा बेकिंग सोडा के बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फॉर माउथ वॉश, डिओड्रेंट, इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सर्टेन कैंसर ट्रीटमेंट्स, मतलब ये इलाज में भी यूज होता है, ट्रीटमेंट्स में भी यूज होता है, हॉस्पिटल में भी यूज होते हैं। किचन क्लीनर, किचन में कोई दाग वाग लग जाते हैं तो किचन क्लीनर में भी यूज होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज वॉशिंग सोडा फॉर्म। ये भी वो था बेकिंग, ये है वॉशिंग। हाउ डज वॉशिंग सोडा फॉर्म्ड। सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा। मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10, आपने मोल्स पढ़ा होगा क्लास 9th में, 10 वाटर, तब होगा तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा। ओके, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा पे आते हैं। सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा, इसको कहते हैं, कॉमन नेम मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ 2 बार आपको कह रहा हूँ वॉशिंग सोडा और क्या नाम है सोडियम कार्बोनेट, तो इसके कॉमन नेम पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, तो आपको लिखना है वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं यही कहूंगा, अपने 1 मार्क्स भी ना गवाए। यूजेस पाता हूँ, इन यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। ओके, ये पेपर इंडस्ट्रीज में यूज है, सोप साबुन में यूज होते हैं, सोप में यूज होते हैं। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कहीं पानी का दाग जम जाता है तो रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे मेन टॉपिक, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, नहीं लास्ट टॉपिक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इसके आगे मैंने कुछ चीज छोड़ी थी पीछे जो इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, इसलिए हमारा अगला ये है टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। क्या मैंने कहा, जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। Gypsum is a calcium sulfate dehydrate, CaSO4.2H2O means calcium sulfate hydrate. Plaster of Paris is prepared by heating of gypsum. Gypsum बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मैं वही कह दूं बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इस gypsum to a temperature 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस पे जब हम जिप्सम को हीटेड करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट पाउडर होता है। When water added into the plaster of Paris, it's become hard. जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब H2O ऐड कर देते हैं, तो बिकम्स हार्ड, वो थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यूजेस टू स्मूथ एनी सरफेस, किसी सरफेस को स्मूथ करने में यूज होता है ये। टू मेकिंग अ टॉयज में बनाने में यूज होता है, बच्चे जिस खिलौने से खेलते हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज एज द जॉइंट ऑफ ब्रोकन बोन्स, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स, तो डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं उसके बोन को, टूटे हुए फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए। अब
चलते हैं हम अपने अलग टॉपिक पे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मतलब जो बुक में आपके एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ाता हूँ, मैं भी क्लियर कर दूं, मैं एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करता हूँ। बाकी बुक भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा, किसी भी बुक को मैं खराब नहीं कहूंगा, बट मैं बेस्ट बुक कहूंगा। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, तो मैं एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाता हूँ। ओके, तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं एनसीईआरटी बुक से। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने लास्ट के लिए आपके लिए छोड़े थे। पीएच पे आते हैं, वापस पीएच वैल्यू पे आते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब आपके एवरीडे, आपके रोजाना लाइफ में पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है बताता हूं। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, अभी नोट्स बोल रहा हूं, आप राइट डाउन कर लीजिए, देन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आवर बॉडी वर्क्स विथ द पीएच रेंज 7.0 to 7.8. When pH of rainwater less than 5.6, it is called acid rain. It is called acid rain. When acid rain flows into the liver lowers the pH of the liver water. अब इस पैराग्राफ से आपने क्या समझा, अब मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने नहीं समझा। जिन्होंने समझा बहुत अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। ओके, हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है कितने पीएच के रेंज में करती है, 7.0 से लेके 7.8 के पीएच रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, जो वाटर का पीएच वैल्यू होता है 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम कहेंगे एसिडिक रेन। क्या कहेंगे हम उसको? एसिडिक रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिडिक रेन। और जब ये पानी हमारा फ्लो होके रिवर में जाता है, एसिडिक रेन जब हमारा फ्लो होके रिवर में जाता है तो उसकी भी, रिवर वाटर की भी पीएच वैल्यू घट जाती है। सेकंड पॉइंट, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। मतलब हर एक प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायर्ड है पीएच वैल्यू की। जैसे हमारी बॉडी की सेम है 7.0 से लेके 7.8, मेल हो या फीमेल हो, मगर प्लांट्स की अलग अलग है, स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं अपने बुक की तरफ। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच वैल्यू का। पीएच हमारे वैल्यू को क्या असर करती है, हमारे पाचन क्रिया में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे क्या उसका रोल है, मैं बताता हूं आपको। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोराइड एसिड, HCl। अब आपने सुना होगा हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोराइड एसिड प्रोड्यूस करता है। अब तो जानते हो हाइड्रोक्लोराइड एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा, एक बूंद किसी पे गिरे तो क्या हाल होगा आप जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वही हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, ये आपने सही सुना, हमारा स्टमक वही प्रोड्यूस करता है और ये नहीं करेगा तो हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा फूड। ये हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेस्ट करने के लिए फूड को। मैं वापस नोट्स पे आता हूँ, मैंने इसलिए ये लाइन बोल देते जिससे बहुत से बच्चे को लगता होगा हाइड्रोक्लोराइड एसिड तो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये हमारे स्टमक कैसे प्रोड्यूस करता है। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get relief to this pain, people uses base called antidex. अब क्या होता है जब हमारा पाचन क्रिया होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा पेट क्या करता है, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। अब देखो एसिड को कैसे मारा जाएगा, कहते होंगे एसिडिटी हो गई तो आप क्या करते होगे, इनो लेते होगे, इनो एक जिससे हम रिलीफ है, ठीक है, वो लेते हैं, कुछ भी बेस लेते हैं, सोडा लेते हैं, तो वो क्या है, हमारा बेस है और एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। एसिड को मारने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो हमने बेस लिया, तो इसी को कहते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच रहे हैं इस चैप्टर के, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं अभी भी कह दूं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।